अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे सामने गोल्ड का चार्ट और आज हमने वीकली एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनानी है। नेक्स्ट वीक किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, कहां से बाइंग कहां से सेलिंग और किस तरह मार्केट मूवमेंट दे सकते हैं, उसके अंदर हमने ट्रेड करनी है और अच्छा प्रॉफिट किस तरह हम कंसिस्टेंट रख सकते हैं इस तरह की मार्केट के अंदर। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज सबसे पहले बता दूं, अगर आप हमारा फ्री चैनल है जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लें, जहां पर मैं डेली बेसिस पर आपको ट्रेड बता रहा होता हूँ, जो खुद ट्रेड करता हूँ वही आप लोगों को बता रहा होता हूँ और साथ साथ गाइड कर रहा होता हूँ। अगर स्टॉप लॉस में कुछ मार्जिन देना होता है तो वो भी आपको साथ साथ बता रहा होता हूँ। ठीक है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। फॉर एग्जांपल ये हम मैंने फ्राइडे की ये ट्रेड है, ठीक है, ये तो लाइव मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये लाइव ट्रेड है, मुझे याद है। इस तकरीबन 2998 एक पॉइंट बताया था और 3008 एक पॉइंट बताया था। 98 से 92 तक मार्केट जाती है, 2992 पर मार्केट जाती है, फिर रिवर्स कर जाती है और फिर मार्केट ये आपके सामने तकरीबन 3006 तक गई मार्केट। उसके बाद मार्केट आपके सामने 80 तक आई। ठीक है, यानी 2980 तक आई, 3006 से 2980 तक मार्केट आई। हमारे ये दोनों सिग्नल जो लाइव मैंने आपको बताए थे यूट्यूब पर आकर, और उसके बाद जो टेलीग्राम पे मैंने मतलब वो जल्दी बता दिया था, तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था आई थिंक। तो उस वक्त भी मैंने आपको जो ट्रेड बताई थी वो थी तकरीबन 2998 या 3000 से। ठीक है, वो मार्केट आती है 88 तक या 86 तक, 2986 तक, वो भी एक अच्छा प्रॉफिट हमें होता है। तो इस तरह से आपको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। आप पूरे वीक की ट्रेड हमारे टेलीग्राम में जाकर देख सकते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि हमारे सामने नेक्स्ट वीक जो आ रहा है उसके अंदर हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। इसको जरा मैं रिमूव कर दूं क्योंकि ये हमारी पहले के लगा हुआ है, इस प्राइस वगैरह, इसको मैं रिमूव कर दूं। और अच्छा, ये सारा आज का चार्ट देखने से पहले देखें, कुछ चीजें मैं आपको पहले बता दूं था उस वो सारी चीजें समझने। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं कि जब आपको याद होगा, आपको पता है कि वीकली एनालिसिस की जब भी मैं वीडियो बनाता हूं मंडे और ट्यूसडे की जो ट्रेड है वो मैं पहले से ही बता देता हूं, क्योंकि वेनसडे को मार्केट जो है चेंज हो जाती है। 90% मार्केट का जोन लेवल ट्रेंड डेली बेसिस पर बात कर रहा हूं वो चेंज हो जाता है। तो मुझे याद है जब प्रीवियस वीक की जो जब मैंने वीडियो बनाई थी आपको मैंने क्लियर बताया था, उस वक्त मार्केट थी 2912 के ऊपर। ठीक है, 2912 से मैंने कहा था जैसे ही मार्केट ओपन हो बस आपने ये देखना मार्केट गैप अप या गैप डाउन के साथ तो ओपन नहीं हुई, 2912 से आपने सेल कर लेना। और मार्केट को आपने सेल किया, उसके बाद मार्केट कहां तक गई, 2880 तक मार्केट गई। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं एक अच्छा प्रॉफिट हमें हुआ। एक सपोर्ट लेवल था, यहां तक मार्केट आई और उसके बाद मार्केट ट्यूसडे की जो मार्केट ट्रेड बताई थी उसी तरह हुआ। यानी मैंने आपको बताया था अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है 2920 से भी आपने सेल कर लेना। और कितनी बार मार्केट आप देखें कि तकरीबन 2905 2906 तक आई। ठीक है, तो वो भी हमारा प्रॉफिट हुआ। वेनसडे का डे जिस तरह मैंने आपको बताया कि चेंज हो जाता है, इस वजह से वो ट्रेड अलग होती है, वो हम पहले से प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, वो उसी हिसाब से होती है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट वीक हमने किस तरह करना है। नेक्स्ट वीक देखें, सबसे पहले तो नेक्स्ट वीक के लिए जाने के लिए हमने कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक की आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड बताऊंगा। ठीक है, इसमें प्रॉफिट करना आजकल बिल्कुल भी आसान नहीं है गोल्ड के अंदर, वो अभी मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। लेकिन नेक्स्ट वीक के ऊपर बात करते हैं, वो हम कर लेते हैं स्टार्ट। चलो पहले हम ये देख लेते हैं नेक्स्ट वीक हमारे पास न्यूज कौन सी है, उसके बाद जो बहुत ज्यादा चीजें हैं आपको बताने वाली वो बताऊंगा, और उसके बाद चार्ट, और उसके बाद हम ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। मंडे और ट्यूसडे की आज भी ट्रेड बताऊंगा कि किस तरह हम ट्रेड करेंगे, और बहुत ज्यादा लोग स्टक हुए हैं उनके उनके लिए भी कोई ना कोई आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा आप किस तरह से अपनी ट्रेड से निकल सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास मंडे को जो न्यूज है वो कौन सी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 17 मार्च को हमारे पास कौन कौन सी न्यूज स्टार्ट हो रही है। मैं यूएसडी की ट्रेड देखूंगा और सॉरी न्यूज देखूंगा, क्योंकि जो इम्पैक्ट सब आता है, सब कंट्रीज का आता है इम्पैक्ट। ठीक है, बट हमारी वीडियो इतनी लेंथी ना हो जाए, इस वजह से हम सिर्फ जो है यूएसडी की न्यूज देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मंडे को हम देखें, मैं इसका कलर जरा चेंज कर लूँ, यहाँ पर अगर हम देखें मंडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है जी हमारे पास कोर रिटेल सेल्स वाली। ठीक है, हाई इंपैक्ट न्यूज है, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन सच्ची बात बताऊं, इन न्यूज का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ स्पाइक वगैरह लगती है डाउन या अप की। उसके बाद मार्केट जो फॉलो कर रही है वो आपको पता ही है, वो है ट्रंप को। ठीक है, ट्रंप जो है उसने गोल्ड को कहां से कहां पहुंचा दिया, उसके ऊपर बात करते हैं किस तरह हमने उसको मैनेज करना है। ठीक है, अच्छा मंडे उसको मंडे को हमने देख लिया, अब ट्यूसडे की ट्रेड देख लेते हैं। ये देखें जी, सीपीआई डाटा कनाडा का। ठीक है, कनाडा की जो न्यूज होती है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है इसके साथ यूएसडी के या फिर गोल्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद लो इंपैक्ट न्यूज है हमारे पास यूएसडी की। उसके बाद अगर हम मजीद देखें इसके अलावा जो वेनसडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास जो वेनसडे को न्यूज है यूएसडी की वो है जी एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये एक बिग न्यूज है फॉर गोल्ड। ठीक है, और यहां पर देखो फेडरल फंड्स रेट, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, उसके बाद एफओएमसी स्टेटमेंट, उसके बाद
ये है जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारी जो मूवमेंट होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर होती है। इन ये जो तीनों न्यूज है इनके ऊपर मार्केट स्पाइक अप या डाउन की लगा सकती है, बट जो मूवमेंट होती है इसके ऊपर होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं जर्नलिस्ट उसके साथ, तो वो जो भी मार्केट की इन्फ्लेशन, जो भी इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा जो भी हो रहा होता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्वेश्चन आंसर के ऊपर हो रहा था। इस वजह से मार्केट के अंदर इसके ये मूवमेंट लेकर आती है। ठीक है, ये होगी वेनसडे को। वेनसडे के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सी न्यूज है, थर्सडे को हम देख लेते हैं कौन सी हमारे पास न्यूज है। काफी न्यूज है, काफी कंट्रीज की न्यूज है, वो भी आपने देख लेनी है, बट मैं यूएसडी की न्यूज देखूंगा। यहां पर अगर देखें हमारे पास थर्सडे को हमारे पास है जी ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, उसके बाद है जी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ठीक है, फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, उसके बाद है एग्जिस्टिंग होम सेल्स, उसके बाद जो है हम फ्राइडे को देख लेते हैं हमारे पास कौन सी न्यूज है। ये तो थर्सडे हो गया, और फ्राइडे भी हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सी न्यूज है। फ्राइडे को हमारे पास जो यूएसडी की न्यूज है वो कोई खास न्यूज नहीं है, सिर्फ वाली न्यूज है कनाडा की रिटेल सेल्स वाली। अच्छा, ये तो होगी जो हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज है, जिसके जो कि एक रेगुलर आती है अपने अपने टाइम पर, जो भी हो उनका टाइम। लेकिन जो अहम चीज है आपको बताने के लिए, इंपॉर्टेंट चीज है आपको बताने के लिए, वो है जी ये जो है सारी की सारी गोल्ड को 2600 पर, जब ये ट्रंप आया था गोल्ड 2600 पर है, 2600 पर था, मुझे आज भी याद है। 2600 से गोल्ड को उठा के इस वक्त 3000, तकरीबन 3006 को टच कर दिया है। सिर्फ ये गोल्ड की जो है पॉलिसी, टैरिफ टैरिफ इसने लगाई हुई है, गोल्ड मार्केट को उठा के कहां पर ले गया और कहां तक अभी मार्केट जा सकती है, इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। यहां पर देखो जी, ये देखो आपके सामने है, ये जो अल्कोहल है, ये जो यूरोप पर 200% का टैरिफ इसने, मतलब कि उनको धमकी दी है 200% का, मतलब कह रहा है कि मैंने लगा देना है। ठीक है, अब मार्केट इसकी वजह से जो प्रीवियस इस वीक में मूवमेंट हुई, मार्केट तकरीबन 2920 से मार्केट यहां पर आई। एक तो इन्फ्लेशन डाटा भी आया था, ठीक है, बट उनकी वजह से ऐसा नहीं होता। लेकिन सारी की सारी जो मूवमेंट हो रही है वो ये ट्रंप की पॉलिसी और ट्रंप की ये जो टैरिफ टैक्स वगैरह जो है, सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो फिर वो भी आगे से रिटेलिएट करते हैं, वो कहते हैं ठीक है तुम लगाओ, फिर हम भी लगाते हैं। अच्छा, यहां पर आप देखो ये न्यूज थी, ठीक है, 200% आप चेक करो, मतलब कि उसके ऊपर ये लगेगा। उसके बाद ये आपके सामने है टैरिफ टैरिफ, हर जगह पर टैरिफ टैरिफ, ये अपडेट आपने लाजमी देखते रहना है। फॉर एग्जांपल आपको जैसे ये देखे बीबीसी के ऊपर ये न्यूज थी, और जैसे ये न्यूज आती है आप देख लो गोल्ड की क्या हालत होगी आपके सामने है। ठीक है, यानी कि जो आप देखो थर्सडे को आई थिंक आई थी ये, और आपके सामने गोल्ड कहां से कहां चला गया। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, बीच में वो जो इन्फ्लेशन डाटा था, पीपीआई न्यूज थी, सीपीआई डाटा था, उनकी वजह से भी हुई है, बट ज्यादा ये इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक तो ये चीज आपने देख ली, और सबसे बढ़कर ये है कि गोल्ड को डाउन जाने नहीं दे रहा। कौन नहीं जाने दे रहा? ये बंदा ट्रंप। ठीक है, ये नहीं जाने दे रहा। डेली बेसिस पर इसने कोई ना कोई तो शोशा छोड़ा होता है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो वो जाहिर सी बात है, जब कंट्री बेस के ऊपर बात हो रही होती है तो वो कोई ऐसी छोटी मोटी वो क्या कहते हैं इसको, बिजनेस की बात नहीं हो रही होती, उसमें पूरी कंट्री इन्वॉल्व होती है, तो उनका पूरी कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट आता है। जिसके ऊपर भी ये बात करता है उधर भी आता है, और इस यूएसडी डॉलर के ऊपर भी आता है। अभी ये कहता है कि अभी तो टेम्परेरी, वो ट्रंप का ये बयान है कि टेम्परेरी तौर पर तो यूएसडी वीक होगा। अगर आप डॉलर इंडेक्स, अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ डॉलर इंडेक्स, उसकी भी हालत आपके सामने है। वो कहता है ये टेम्परेरी तौर पर तो होगा, उसके बाद कहता है जब ये सारा समूथ हो जाएगा, सारी कंट्रीज ये समझ जाएंगी हाँ भाई हमारे ऊपर टैरिफ लगना है, जो भी हमने करना है फाइनल करना है, तो कहता है उसके बाद ये हमारा जो डॉलर है ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो खैर उस वजह से अभी तो खैर इस बहुत बुरी तरह से डॉलर को मार पड़ रही है, जिसकी वजह से गोल्ड आपके सामने है, और गोल्ड की कुछ और भी बहुत ज्यादा वजूहत है ऊपर जाने की। ठीक है, रीजन, मेन रीजन तो यही है। ठीक है, बट अगर आप देखो तो डॉलर इंडेक्स इतना वीक नहीं होता जितना डॉलर जो गोल्ड है वो अप चले जाता है। ठीक है, एक तो ये चीज आपने देख लेनी है, अपडेट लाजमी इनके ऊपर आपने देखते रहना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो गोल्ड का ये देख सकते हो आप। ठीक है, गोल्ड प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो 3000 की न्यूज है, रिकॉर्ड हाई है। उसके बाद अगर ये भी आप देखो तो ये आप सारी न्यूज देख सकते हो। बल्कि अगर आपको एक चीज बताऊं, या इन न्यूज को देखते हुए मुझे याद आया कि जो भी इन्वेस्टर, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर हैं, बहुत ज्यादा मिलियनर बिलियनर्स जो लोग हैं, वो पहले किसी और चीज में अगर इन्वेस्ट करते थे, अपनी कंपनी बनाते हैं या बनाते थे, वो अब क्या करना शुरू हो गया है, वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो उन्हें लग रहा है कि गोल्ड जो है वो 3000 ऑन्स की बजाय वो कहते हैं कि 6000 तक जाएगा, $6000 तक जाएगा। तो आप खुद देखें, पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसके ऊपर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी गोल्ड की प्राइस जो है बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, यहां पर भी आप देख लें, यहां पर भी गोल्ड जो है ट्रंप की जो ये चीजें हैं, जो इसका टैरिफ टैरिफ हर तरफ इसने लगाई हुई है, उस वजह से मार्केट की मूवमेंट आपके सामने है। और यहां पर आप देखें,
यहाँ ये देखें, ये चीज है बूस्ट डिमांड कितनी है 3100, ठीक है। ये चीजें मतलब आप देखें ना, यहाँ से मार्केट जो है, कोई भी वो बंदा जो जिसने फिजिकल गोल्ड लेना है वो यहाँ से बाय नहीं करेगा, ठीक है। जो छोटा इन्वेस्टर है, जो एक नॉर्मल आम इन्वेस्टर है, वो यहाँ से बाय नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि एक पूरा टॉप पर है, कितना उसको प्रॉफिट हो जाएगा। डाउन अगर मार्केट जाती है तो वो तो एक बहुत अच्छा मार्जिन है उसके पास, ठीक है। मतलब $200-300 मतलब के 3-4-5 महीनों में गिर सकता है अगर डाउन आती है तो, ठीक है। बताने का मकसद ये है, लेकिन वो जो इन्वेस्टर है, जो छोटा इन्वेस्टर है, वो तो फिजिकल तौर पर जो गोल्ड लेते हैं इन्वेस्ट के तौर पर, वो तो यहाँ से नहीं खरीदेगा। लेकिन जो ये जो लालच दी जा रही है 3100 ये इस तरह, लेकिन वो फिर भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि ऊपर वाला मार्जिन उनकी नजर में कम है और डाउन वाला मार्जिन बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, ये तो हमारी जो न्यूज सारी बता दी मैंने आपको कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। जो तबाही मचाई हुई है वो किसने मचाई हुई है? वो है जी ट्रंप, और वो बच्चे बच्चे को पता है ट्रंप की वजह से ना कोई वॉर है इस टाइम, मतलब रशिया और यूक्रेन की वॉर भी खत्म होने जा रही है, ठीक है। मतलब कि गोल्ड को तो जमीन पर लग जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। और ये तकरीबन जब से ये आया, मतलब आप ये समझो कि गोल्ड का कोई भी बेंचमार्क नहीं है, ठीक है। जहां से ये बंदा अपना एनालिसिस बनाए, साइकोलॉजी बनाए, कोई ऐसी चीज इसका कोई बेंचमार्क नहीं है, ठीक है। जिसको मार्केट पहले रिस्पेक्ट देती है उसको दोबारा रिस्पेक्ट नहीं देती, जिसने जहां तक साइकोलॉजी जाना चाहती है वहां पर जाती नहीं है। ये चीज चल रही है क्योंकि उसका कोई बेंचमार्क ही नहीं है। खैर, अब ये तो हमारी बातें होती रहती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीकली एनालिसिस कि हमने किस तरह से ट्रेड करना है और मार्केट किस तरह से कहां तक जा सकती है, ठीक है। आपको मंडे और ट्यूसडे की भी ट्रेड बताऊंगा कि आपने क्या करना है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो, अच्छा जी, यहां से मैं एक इसका जो टाइम फ्रेम है वो चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास H1 का ओपन है, मैं यहाँ पर डे 1 का कर देता हूँ, उसके बाद वीकली भी देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो टाइम फ्रेम है तो वो मैंने आपको ये देखें जी, मैं इसको जरा कर दूं सही से ताकि हमें समझ आ सके। अच्छा जी, यहां पर आप देखें, सबसे पहले तो हमने एक चीज देखनी है, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताने लगा हूं, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से इसको ऐसे करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीकली, ठीक है। और हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वीकली वो है 3040, ठीक है। ये वाला है, इसका मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। अच्छा जी, हमारे पास जो जो वीकली रेजिस्टेंस एरिया है वो है 3040 वाला, ठीक है। मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो जाहिर सी बात है, फिर वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई है। यहां पर कहां पर है, ये देखो जी, ये देखो, ये 3100, ठीक है, ये आपके सामने है, ठीक है। फिर जिसने भी ये लिखा है फिर सही लिखा है, फिर 3100 पर मार्केट चले जाएगी, ठीक है। यानी कि 3100 कह लो या 3090 कह लो, ठीक है। अच्छा जी, यहां से अगर ये है हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, और उसके बाद है सपोर्ट एरिया, कौन सा है? 2910 वाला। वो है जी हमारे पास यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 2910 वाला। ये है रेजिस्टेंस एरिया और ये है सपोर्ट एरिया, ठीक है, 2910 वाला। ओके, मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो जाहिर बात है मार्केट 2850, फिर बाद में देखेंगे 2850 के बाद कहां पर जाती है वो, क्योंकि एक अच्छी सपोर्ट है, वहां से फिर मार्केट अब भी आ सकती है। खैर, ये आपको मैंने बता दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीकली, ठीक है। अब हमने ट्रेड किस तरह से करनी है वो देख लेते हैं। यहां पर अगर हम देखें, इसको जरा कुछ करें, यहाँ पर देखें जी डे वाली कैंडल किस तरह से क्लोज हुई है, ये आपके सामने है। एक अच्छी शेडो के साथ एक कैंडल बनी है, बट इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया ट्रंप की वजह से बहुत सारी चीजें, जो साइकोलॉजी, सारी चीजें चेंज हो चुकी हुई हैं। अच्छा जी, मार्केट का हमने ट्रेड किस तरह से करनी है देखें। यहां से तो अगर आप नेक्स्ट वीक, ये पूरे वीक की हम बात कर रहे हैं, डेली बेसिस पर बात नहीं करें, वो मंडे और ट्यूसडे की मैं आपको बता दूंगा किस तरह से हमने करना है। देखें जी, यहां से बिल्कुल मार्केट का आपने सेलिंग करनी है, ठीक है, सेलिंग करनी है। और ये मार्केट है 2986 के ऊपर, और मार्केट का जो फर्स्ट वाला टीपी होगा हमारे पास वो है 2950 वाला, ठीक है। यहां से मार्केट ये, और यहां से उठकर वापस मार्केट आ सकती है 2980 के 80 के ऊपर, और यहां से मार्केट फिर डाउन की तरफ। यानी मैं आपको सीधे अल्फाज में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताना चाह रहा हूं कि आपने सेलिंग की तरफ रहना है। एवरी हाई के ऊपर आपने सेल करना है। अगर मार्केट जाती है यहां पर 3010 के ऊपर, तो यहां से भी आपने सेल करनी है, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, अगर 3010 पे चले जाती है तो फिर आपकी मर्जी है, आप सेल करें ना करें, बट क्यों ना करें ये मैं आपको बता देता हूं। अगर 10 पे जाती है मार्केट तो फिर एक बात याद रखें कि मार्केट जो है यहां पर जा सकती है, ये वाले, इस वाले पॉइंट पर, ये जो है 3020 वाला, यहां से आपको एक अच्छी सेल मिल सकती है, ठीक है। तो ये है जी हमारा जो सेलिंग की रीजन
और क्यों हमने सेल करना है वो भी मैंने अब जाहिर सी बात है, इतना हाई है, आपको पता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, सुपर बुलिश है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है, ये मैं कौन सी ट्रेड की बात कर रहा हूँ, करेक्शन करना है इसने मार्केट ने किसको, 2950 को, ठीक है, 2940 को, ये वाली ट्रेड आपने मिस नहीं होने देनी। यहां से मार्केट यानी कि अच्छा खासा आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, इसको आपने मिस नहीं होने देना। आपने मार्केट से आउट कब होना है सेलिंग के लिए, जब मार्केट 2940 पर आएगी, उसके बाद आपने बिल्कुल भी सेल नहीं करना। मैं वो चीज बता रहा हूँ, 2940 से भी डाउन जा सकती है और जाएगी, ठीक है। तो बताने का मकसद यह सेफ जोन में खेलने के लिए आपको बता रहा हूं कि आपने किस तरह से ट्रेड करनी है, ठीक है। एक तो ये चीज हमारे पास आ गई, ओके। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दिया, ट्रेंड जो है वो बच्चे बच्चे को पता है, अप ट्रेंड है, एक साल से अप ट्रेंड है इसके अंदर, ठीक है। वीकली बात कर रहा हूं इस टाइम। अच्छा, तो मैंने आपको ये भी बता दिया वीकली, नेक्स्ट वीक जो है मार्केट, हाँ एक और चीज हमने जहन में रखनी है, एफओएमसी। जो एफओएमसी आ रही है ना, उसकी वजह से मार्केट जो है वो क्या रह सकती है, वॉलेटाइल रह सकती है, ठीक है। एफओएमसी, ठीक है, जो आ रही है ना, इसकी वजह से मार्केट क्या रह सकती है, वॉलेटाइल रह सकती है। यानी जो ट्रेडर है, मार्केट जो है वो वेट करेगी एफओएमसी का, मार्केट कभी एकदम से आपको नजर आएगी 2970 पर चलेगी, फिर आपको नजर आएगी 2990 पर चलेगी, ठीक है। इस तरह मार्केट कर सकती है जब तक एफओएमसी नहीं आती, ठीक है। ये है जी हमारे पास क्लियर, जो मैंने आपको बताया, एक छोटा सा ओवरव्यू कर दूं, वो है सेलिंग की तरफ आपने रहना है, ठीक है। कुछ जोन भी आपको बताए जहां जहां से आपने सेल करना है, 2920 है, 2910 है, और जहां पर मार्केट इस टाइम है यहां से भी आपने सेल करना है। और अगर 3000 पर भी आती है तो आपने सेल करना है, ठीक है। एक अच्छी सेल के लिए आपने वेट भी करना है। हाँ, एक और चीज बता दूं, ये वाली जो ट्रेड होगी ना, यहां से जो स्कैल्पिंग भी करते हैं उनको भी मैं एक सजेस्ट करूंगा कि मार्केट का आपने क्या करना है, वेट करना है। जैसे ही आपने ट्रेड लगा दी, ये नहीं आपने करना 50-60 पिप्स लेकर निकल जाओ, ठीक है। इस जोन से, इस एरिया से, देखिए हर चीज जोन होता है, एरिया होता है, कहां से हम वेट कर सकते हैं, कहां से हम वेट नहीं कर सकते। जहां से मार्केट अप्स एंड डाउन करती रहती है, उस वो वाला जोन नहीं है। यहां पर अगर मार्केट डाउन की तरफ जाती है तो ये डायरेक्ट एक बार लाजमन जाएगी 2950 पर, तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। तो आपने ये भी नहीं मैं कह रहा कि 2950 तक आप होल्ड रखो, यहां से अगर सेल करते हो तो आपने क्या करना है, 2970 तक रखो। ये नहीं करना कि 50 पिप्स लेकर निकल जाओ, 60 पिप्स लेकर निकल जाओ, 2960 तक होल्ड कर सकते हो, उसके बाद क्लोज करो, एक अच्छे प्रॉफिट को एंजॉय करो। अगर आपका वीकली टारगेट जो है वो आप अपने टाइम से पहले हो जाता है तो आप जो एफएमसी टाइम ट्रेड मत करो, या फिर फ्राइडे को ट्रेड मत करो। ट्रेड आपको पता है फ्राइडे की ट्रेड डेंजरस होती है। अच्छा जी, ये तो होगी हमारी वीकली एनालिसिस के ऊपर बात। अगर मैं आपको बताऊं हमारे पास हाँ, मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड भी आज मिलती जुलती होगी कि हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मंडे और ट्यूसडे की वीकली एनालिसिस के ऊपर मैंने बात कर ली है, क्यों मार्केट ऊपर गई और मार्केट नेक्स्ट वीक क्या कर सकती है। यानी नेक्स्ट वीक मार्केट आपको पता है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि डाउन की तरफ ही रहेगी, ठीक है। यानी डाउन की तरफ आपने लगानी है ट्रेड, रहेगी नहीं रहेगी वो तो फिर ट्रंप के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्या बात करता है, किस तरह होता है। बट यहाँ से कोई भी वो बंदा जो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ से आप बाइंग तो नहीं कर सकते ना। हाँ, छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए कर सकते हो तो वो आप देख लेना, बट अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा प्रॉफिट है, हाँ एक और चीज बता दो, लॉट साइज जो है ना वो छोटी रखना आप, ठीक है, ताकि अगर आपको स्टॉप लॉस को मार्जिन भी देना पड़े तो आप इजीली दे सको। ये नहीं है कि लॉट साइज, एक बिग लॉट साइज लगाओ और उसके बाद कुछ ही पॉइंट्स मार्केट आपके अपोजिट जाए और उसके बाद आपका अकाउंट ही खाली हो जाए, तो ये चीजें नहीं होती इसमें, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देता हूं कि मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड हम किस तरह से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक रेंज में आपको बताने लगा, ये देखो जी, ये एक रेंज मार्केट ने बनाई हुई है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। ये देखो, यहां से मैं आपको दिखाता हूं, ये वाली रेंज, बल्कि ये वाली, पहले तो ये वाली रेंज थी, ठीक है, 2995 और डाउन से 2980 से, ठीक है। बट अब इसको भी ऐड कर लो, ये जो जहां तक तकरीबन मार्केट गई है, तकरीबन 3005-6 तक, ठीक है, ये वाली। अच्छा जी, अब हमने इसको, मैं एक मिनट, इसको मैं ना जरा कर दूं इसको क्लोज, ओके। और यहां से, अच्छा जी, अब मैं इसको आपको बताना चाहता हूं कि अब हमने इसको किस तरह से करना है। एक और चीज ना लगा ले, एक यहां से एक इसका वो भी बना लेते हैं पैटर्न, ठीक है, ट्रेंड वाला जो है। ये देखो जी, इसको ऐसे, ये ठीक है, ओके, ये अच्छा जी, ये यार ये क्या मसला है। अच्छा, यहां से अगर हम देखें तो ये इसको मैं डिलीट कर दूं जरा, ओके। और अच्छा जी, यहां से देखो, ये एक, यहां से ये और ये, ठीक है। और अगर मार्केट आपने, मैं ये मंडे और ट्यूसडे वाली ट्रेड बता रहा हूं कि आपने किस तरह से करना है। एक तो ठीक है, अगर आप यहीं से सेल करना चाहते हैं जहां पर मार्केट है तो गुड है, कोई ऐसी ट्रेड नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा रिस्क वाली बात है।
आपने गैप अप और गैप डाउन के लिए, ये नहीं मैं कह रहा कि मार्केट ओपन होते साथ ही करो, आपने देख लेना है, क्योंकि वैसे भी रमजान है, हम जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा, इसमें देखो मार्केट का जो किस तरह से हमने करना है, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। क्या करनी है, सेल ही करनी है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कहां पर जाती है, 3000 के ऊपर, ये वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये वाले, यहां से आपने दोबारा से सेल करनी है। ओके, ये मैं आपको कौन सी ट्रेड बता रहा हूं, मंडे और ट्यूसडे की। ये मंडे की कह लो, और मंडे को ही मार्केट अगर जाती है 3000 के ऊपर, सेल करनी है, 3008 के ऊपर, तब भी आपने सेल करनी है। ओके, ये होगी सेलिंग वाली ट्रेड। और अगर मार्केट जाहिर सी बात है 3020 पर जाती है, तब भी आपने सेल करनी है, ठीक है। ये यहां से सेलिंग है। ओके, यहां से अब बाइंग कहां से करनी है, देखो एक बाय जो है ना, आपने कहां से करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। वो आपके पास एक एरिया नजर आएगा, कौन सा, वो है ये वाला 2970 वाला, ठीक है। यहां से आपने क्या करनी है, बाय करनी है, सपोर्ट एरिया ये, यहां से आपने क्या करनी है, बाय करनी है। यहां से मार्केट वापस कहां तक आ सकती है, 2980 तक या 2984 तक, ठीक है। आपका प्रॉफिट यहां तक, यहां से आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। ओके, बाय भी आपको बता दिया। और अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो फिर मार्केट कहां पर जाएगी, 2955 तक, वहां से भी आपने एक बाय करनी है। ओके, ये है जी हमारी मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड। उसके बाद हाँ, अगर मंडे को आपको पता है एक डेली बेस वाली कैंडल जो होती है, वो अगर बन गई, वो अप की तरफ बन जाए या वो डाउन की तरफ बन जाए, वो आप देखते हैं कब मतलब कौन सी बनती है, ठीक है। अगर तो वो डाउन की तरफ बन गई, तो वो तो ब्रेक फिर आप समझो कि मार्केट की लगेगी 2940 2930 तक जाकर, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास नेक्स्ट वीक की आपको सारी ट्रेड्स बता दी हैं, ठीक है। वीकली जो ट्रेड सिग्नल्स आप लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं जो जो ट्रेड हम कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ मैं आपको टेलीग्राम में जरूर बताता रहता हूँ। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एक और चीज देख लें, वो है जी हमारे पास DXY को भी देख लेते हैं। मैं तो इसको भूला हुआ था। यहाँ पर आपको याद होगा प्रीवियस वीक जब मैंने आपसे डिस्कस किया था इसके बारे में, तो ये वाली हमारी सपोर्ट ये मैंने लगाई थी, ये आपके सामने है, ये उसी टाइम की लगी है, ठीक है। इसको अभी तक इसने तो फिलहाल पूरी रिस्पेक्ट दी है, और यहां से मार्केट फिर डाउन आना शुरू हो गया। अच्छा, यहां से इस पैटर्न को देखते हुए मार्केट का ना लग रहा है कि वापस यहां पर आ जाएगी। अगर ये वापस यहां पर आती है, तो इसका मतलब क्या है, गोल्ड हो मजीद अप जाएगा, ठीक है। यानी कि 3010 3020 तक इसको देखते हुए लग रहा है। अब ऐसा भी नहीं हो रहा, जब से ये ट्रंप आया उस टाइम से ऐसा भी नहीं हो रहा कि गोल्ड जो है प्रॉपर तरीके से DXY को या डॉलर इंडेक्स को फॉलो करे, ठीक है। ये भी एक चीज देखने में आई है। खैर, यहां पर आती है तो मार्केट फिर गोल्ड मजीद ऊपर जा सकता है। फिलहाल यहां से फिर मार्केट ये वाली DX वाली जो है, यहां से फिर दोबारा ऊपर जा सकती है, या फिर यहीं से ऊपर जा सकती है, बट यहां से नजर तो आ रहा है कि डाउन की तरफ आ सकती है ये मजीद। खैर, ये है DXY की सिचुएशन। अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो अच्छी बात है फॉर सेलर के लिए गोल्ड के, ठीक है, तो एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।